गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका 4.3 जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू था व्हाट इज़ गवर्नमेंट उसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, मतलब गवर्नमेंट के ऑर्गन्स यानी कि आगे वाले अंग बनेंगे। इन प्रीवियस सेक्शन वी स्टूड हाउ टू गवर्नमेंट इंश्योर दैट ऑल वर्क डिस्ट्रीब्यूट एट द सेंट्रल स्टेट एंड लोकल लेवल। जो पहले हमने कॉन्सेप्ट करे हैं उनमें हमने ये पढ़ा है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे श्योर होती है कि कोई काम सेंट्रल या स्टेट या लोकल लेवल पर कैसे होगा। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू मेक श्योर दैट एट ईच लेवल द गवर्नमेंट वर्क अंडरटेकन बाय एक्सपर्ट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो हर काम है वो जो गवर्नमेंट का वो हर एक एक्सपर्ट के द्वारा किया जाए, मतलब अच्छे से किया जाए ताकि उसके अंदर कोई भी गलती ना रहे। फॉर दिस द गवर्नमेंट इज़ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। अब गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, कुछ जो खास तरीके के जो अंग बनाती है खास तरीके के वर्क करने के लिए। लाइक द ऑर्गन इन अवर बॉडी हेल्प टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल द लंग्स हेल्प टू ब्रेथ एंड द हार्ट पंप द ब्लड। जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन एक काम एक स्पेशल काम करता है, वैसे ही गवर्नमेंट के अंदर भी एक एक अलग अलग ऑर्गन्स बनाए जाते हैं जो कि एक स्पेशल वर्क के लिए होते हैं। जैसे कि हमारे जो लंग्स हैं वो ब्रेथ के लिए होते हैं और हार्ट जो है वो जो ब्लड को पंप करने के लिए काम में आता है। सिमिलरली द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट टेक अप टास्क दैट परफॉर्म द बेस्ट। इसी तरह जो सरकार है वो अलग अलग ऑर्गन्स बनाती है गवर्नमेंट के लिए जो कि एक प्रॉपर जो एक टास्क होता है वो उसको प्रॉपर वे से कर सके। देयर आर 3 ऑर्गन इन अवर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर कितने ऑर्गन होते हैं? 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधानसभा जो कानून को बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो कानून को इम्प्लीमेंट करवाती है, आगे जुडिशरी जो अगर किसी के साथ इम्पेरेटिव ऑफ लॉ मतलब कानून के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो उसको सजा देने का अधिकार किसको है? जुडिशरी को। हैविंग दिस ऑर्गन विथ क्लियरली डिफाइंड द रोल इंश्योर द लॉ इज मेड इम्प्लीमेंटेड एंड इम्पेरेटेड ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री एंड इट्स पीपल। अब उसने ये बताया कि ये जो ऑर्गन है वो क्लियरली डिफाइन करते हैं कि कैसे लॉ को अमल करना है और कैसे उसकी व्याख्या करनी है लोगों के सामने। सो नेक्स्ट SB5 पर लेजिस्लेटिव यानी कि विधानसभा जो कि कानून बनाती है। द लेजिस्लेचर मेक द लॉ फॉर कंट्री। These law help to maintain peace and stability in the country and ensure that need of people are met. All elected representative in the parliament from the legislature. अब लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्या होता है, कानून बनाए जाते हैं कंट्री के अंदर जितना भी पीस यानी कि शांति और स्टेबिलिटी बनाने के लिए कानून बनाए जाते हैं और ये भी श्योर करते हैं कि लोगों को उनकी नीड की चीज़ें मिल रही हैं या नहीं मिल रही है। पार्लियामेंट के अंदर जितने भी रिप्रेजेंट होते हैं वोट डाल के जो चुने जाते हैं वो सारे लेजिस्लेचर के अंदर होते हैं। एग्जीक्यूटिव होते हैं कार्यकारी। द एग्जीक्यूटिव मेक श्योर दैट द लॉ इज इम्प्लीमेंट। अब एग्जीक्यूटिव ये करते हैं कि वो लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही। द हेल्प मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। ये हेल्प करते हैं लॉ एंड ऑर्डर का कंट्री के अंदर। द प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द एग्जीक्यूटिव। इसमें हमारा आते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। द लास्ट है जुडिशरी यानी कि न्यायाधीश। जुडिशरी क्या होता है, जो हमारे अगर कोई फैसले जो लॉ को मतलब उसको तोड़ता है, लॉ को तोड़ता है या उसकी उल्लंघना करता है तो जुडिशरी पावर रखती है कि उसको पनिशमेंट दे सके। द जुडिशरी मेक श्योर दैट द ड्यूटी परफॉर्म बाय द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव आर द एज पर द लॉ। अब ये जुडिशरी देखती है कि जो लेजिस्लेचर है जो एग्जीक्यूटिव है वो अपनी ड्यूटी सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू लॉ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इट ऑल्सो मेक श्योर दैट पीपल प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनजस्ट लॉ एंड रूल। अब ये लोगों को भी प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं अगर किसी के साथ गैर कानूनी तरीके से कुछ भी होता है। होप बच्चे आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आपके ग्रुप के अंदर क्वेश्चन आंसर सेंड किए हैं, वो आपने अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करनी है। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप बच्चे मेरे से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।